अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आप ही खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर इस तरह है कि मरकज़ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा हाफिज़ अनस हुसैन रिज़वी के हवाले से उनके हब्से बेजा में यानी जबरी तौर पर गुमशुदा रखने के हवाले से कोर्ट में एक दरख्वास्त पटिशन दायर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल उसकी समाअत 3 जून बरोज़ बुध हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और हाफिज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की हब्से बेजा की दरख्वास्त जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के रूबरू समाअत के लिए कल मुकर्रर है। तमाम अहबाब से गुजारिश है, तमाम कारकुनान से गुजारिश है, तमाम मुहिब्बीन से गुजारिश है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा हाफिज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से खूब दुआएं करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को हिदायत दे, खुदा तरसी उनके अंदर मौजूद हो और वो लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा हाफिज़ अनस हुसैन रिज़वी के हवाले से समाअत में हमारे लिए कोई खुशखबरी हो। उसके बाद बात करेंगे थाना कोट लखपत से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें अल्लाह रसूल के फजल व करम से मुकम्मल हो चुकी हैं, मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह उनकी रिहाई वो जल्द ही हो जाएगी। इसमें दीगर दूसरे केस में भी 9 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की ATC अदालत लाहौर से भी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। उसके अलावा बात करें तो खलीफा मिजाज बरेली शरीफ पीरज़ादा मोईद रज़ा कादरी साहब की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सिरात मुस्तकीम के दरमियान हालिया सोशल मीडिया बहस का जो मामला चल रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच के जो मामला गाली गलोचम के चल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, एक दूसरे के लीडरों के खिलाफ जबान दराजी जारी है, कारकुनान के आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। उस हवाले से आज आम तरीन बैठक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन रही। उसके अंदर यही फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह दोनों तरफ के कारकुनान को वो समझाया जाएगा और उनको अपने मामलात एक दूसरे के साथ दुरुस्त करने के लिए वो बैठक बिठाई जाएगी। उसके अलावा बात करें तो अल्लामा फारूक हसन कादरी और नईम चट्ठा कादरी की कल ATC अदालत लाहौर के अंदर पेशी हुई और चट्ठा साहब की ATC अदालत गुजरावाला के अंदर उनको पेश किया गया, लेकिन ताहाल कोई फैसला कौन कार्रवाई सामने ना आ सकी, बल्कि अल्लामा फारूक हसन कादरी की दोबारा 6 जून को ATC अदालत लाहौर के अंदर दोबारा उनकी पेशी मुकर्रर हो चुकी है। इस तरह की कार्रवाइयाँ करके ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए को, इनके कायदीन व कारकुनान को मिटा देंगे, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मुसलसल 8 महीनों से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहाल आप तहरीक लब्बैक को ना ख़त्म कर सके, ना झुका सके, बल्कि एक कारकुन भी अभी तक आप वो ख़रीद ना सके और ना ही उससे लातलकी करवा सके। कुछ लोगों ने लातलकी की भी, लेकिन वो शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुखलिसतन नहीं चल रहे थे, इसी वजह से वो साइड लाइन हो चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो मुफ्ती कासिम फ़खरी की हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी हो चुकी है। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को फिलफौर खोला जाए, वरना तमाम मामलात व हालात की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं जो कि बेबुनियाद हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये अपनी तरफ से किसी ने पोस्ट बनाकर शेयर कर दी है और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन हालात में खुदा रहा ऐसी गैर मुसद्दक़ा खबरों को इग्नोर करें, मत फैलाएं, मत उनको शेयर करें और मत उनकी रीच बढ़ाएं, क्योंकि पहले मामलात बहुत मुश्किल से बेहतरी की तरफ गामजन है। ऊपर से इस तरह की वो वार्निंग जारी करना, इस तरह की पोस्टें बनाना, खुदा रहा आप तो कुछ वो सब्र कर लें और मामलात को बेहतर होने दें। क्यों आप इस तरह की गैर मुसद्दक़ा खबरें शेयर धड़ाधड़ करना शुरू कर देते हैं? खुदा रहा तस्दीक करें, मरकज़ को फॉलो करें, उसके बाद वो कोई भी पोस्ट या वीडियो शेयर करें। उसके अलावा बात करें तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबर बेबुनियाद जो कि खबर है वो चलाई जा रही है कि कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। हालांकि उनके चैनल से भी तस्दीक हो चुकी है और ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है और बिल्कुल घटिया हरकत है जो कोई भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। खुदारा ऐसी बातों से गुरेज करें, ऐसी पोस्टों से गुरेज करें, इख्तलाफ रखें, लेकिन इस हद तक न जाएं कि किसी को आप वो
ایسی زندہ ہوتے ہوئے مار دیں اور اس کی پوسٹیں شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں جن کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار وارننگ جاری کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل کشمیر کے حوالے سے ایک خبر جاری ہو رہی تھی کہ مسجد رحمت اللہ عالمین کو کھولا جائے اور سعد بھائی اور انس بھائی کو رہا کیا جائے، ورنہ تمام جو ہے وہ حالات کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی۔ خدا را ایسی پوسٹوں سے گریز کریں۔ جب مرکز تصدیق نہیں کر رہا، مرکز آپ کے پاس وہ پوسٹ شیئر نہیں کر رہا، تو آپ کیسے یہ بنا تصدیق کے غیر مصدقہ طور پر ان ویڈیوز اور جو ہے وہ پوسٹوں کو شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں؟ خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اپنے قائدین کو کل کی تاریخ ان کی جو پیشی ہوگی، کل کی سماعت جو ان کی جو پٹیشن پر ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو جلد رہائی عطا فرمائے۔ ان کو حبس بیجا میں رکھے گئے 8 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تاحال کوئی بھی انصاف کی امید نہیں۔ اب کوئی انصاف کی امید لگ رہی ہے اور اب مرکز بھی حرکت میں آ چکا ہے۔ پہلے سے مرکز نے یہ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن مرکز کی طرف سے جو ہے حکومت بالکل کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ پٹیشن دائر ہو چکی ہے اور کل اس پر سماعت ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے قائدین کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، مسجد رحمت اللہ عالمین کی بہاریں دوبارہ بحال فرمائے اور ہماری تحریک کو دوبارہ منظم فرمائے اور ہمارے قائدین اور کارکنان کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔